सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ना तो किसी ग्रुप का हिस्सा है, ना ही किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस करता है, फिर भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल और शांत रहता है। वो ना अल्फा है ना बीटा, वो है एक सिग्मा मेल। जहां ज्यादातर लोग लाइफ में दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, वहीं सिग्मा खुद के लिए जीता है। वो किसी को फॉलो नहीं करता और किसी को लीड करने की जरूरत भी नहीं समझता, फिर भी लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। क्या आप भी कभी भीड़ से अलग महसूस करते हैं? क्या आप भी वो इंसान हैं जिसे अकेले रहना पसंद है, लेकिन जो अंदर से मजबूत है? तो शायद आप भी एक सिग्मा हो। और आज इस वीडियो में हम इस रेयर और पावरफुल पर्सनालिटी के सारे सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। आज की दुनिया में हर कोई आपको बताता है कि अल्फा बनो, डोमिनेट करो, लोगों पर इंप्रेशन जमाओ, लेकिन बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल कैसे रहें, बिना किसी के वैलिडेशन के, बिना किसी के पीछे भागे। द सिग्मा मेल बाइबल इसी खालीपन को भरती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हमेशा भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस करते हैं, जो अकेले तो रह सकते हैं लेकिन खुद से जुड़े रहना चाहते हैं, जो लाइफ में सक्सेस, रिस्पेक्ट और पीस तीनों चाहते हैं, लेकिन बिना दिखावे के। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक पर्सनालिटी गाइड नहीं है, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। इसमें आपको मिलेंगे रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज की कैसे बिना चेस किए अट्रैक्टिव बना जाए, सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स जो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स ताकि आप हर सिचुएशन में काम और कॉन्फिडेंट रहें, और सबसे जरूरी, दुनिया के रूल्स को तोड़कर अपने रूल्स पर जीने की ताकत। आज के कॉम्पिटिटिव और लाउड वर्ल्ड में एक सिग्मा मेल बनना आसान नहीं, लेकिन अगर आप इस किताब को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्वालिटीज पहले से आपके अंदर थीं, बस उन्हें जगाने की जरूरत थी। तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको अपना ही कोई हिस्सा दिखाई देगा और आखिर में मिलेगा एक आसान 5 स्टेप्स वाला फॉर्मूला जो आपको बदलेगा। एक ऐसा आप जो और ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा फोकस्ड होगा और अंदर से पूरी तरह पावरफुल बनेगा। तो चलिए सिग्मा की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां आप अकेले चलते हैं लेकिन कभी खोते नहीं। चैप्टर 1, सिग्मा मेल क्या होता है? सिग्मा मेल भीड़ में अकेला चलता है लेकिन खोया नहीं होता। बात कम करता है, लेकिन जब करता है तो सब सुनते हैं। वो ना किसी को फॉलो करता है ना किसी को लीड, फिर भी लोग उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाते। यही होता है एक सिग्मा मेल। ऑथर कहते हैं, सिग्मा मेल एक ऐसा इंसान जो अपनी ही दुनिया में जीता है, अपने रूल्स, अपने उसूलों और अपने रास्तों पर चलता है। उसे ना अटेंशन की जरूरत होती है ना अप्रूवल की। वो खुद के लिए जीता है, खुद से मोटिवेटेड होता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। समाज ने मर्दों को 2 कैटेगरीज में बांट रखा है। अल्फा जो लीडर होता है, डोमिनेट करता है, सबकी अटेंशन चाहता है। बेटा जो फॉलो करता है, दूसरों के पीछे चलता है, वैलिडेशन ढूंढता है। लेकिन सिग्मा वो इन दोनों से अलग है। वो ना किसी रेस में है ना ही किसी कंपैरिजन में। वो सिस्टम को ही रिजेक्ट कर देता है, लेकिन एक रिबेलियन की तरह नहीं, बल्कि एक मंक की तरह, शांत, स्टेडी और डेंजरस साइलेंस के साथ। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। समीर एक 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऑफिस में सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाला, लेकिन टेक टीम का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान। ना वो कभी बॉस की चापलूसी करता है, ना ही कॉलीग्स के साथ अननेसेसरी गॉसिप में पड़ता है। लंच ब्रेक में जहां सब लोग साथ बैठकर जोक्स मारते हैं, समीर हेडफोन्स लगाकर किसी कोडिंग ट्यूटोरियल में खोया होता है। ऑफ साइट पार्टी में उसे जाना पसंद नहीं, लेकिन जब कंपनी में बिगेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो समीर ही उसका लीड आर्किटेक्ट निकलता है। कोई उसे प्रमोट करने की कैंपेन नहीं करता, लेकिन उसे वो रिस्पेक्ट मिलती है जो लाउडेस्ट लोगों को भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि समीर अटेंशन मांगता नहीं, वो अपना काम क्वाइटली करता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। वो सिग्मा है, ना कोई शो ऑफ ना कोई ड्रामा, सिर्फ वैल्यू। सिग्मा मेल की पर्सनालिटी कुछ ऐसे पिलर्स पर टिकी होती है। नंबर 1, सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर भरोसा। वो किसी और से अप्रूवल नहीं मांगता। नंबर 2, इंडिपेंडेंस यानी आजादी से जीना। वो डिसीजंस अपने दम पर लेता है। नंबर 3, साइलेंस विद पावर यानी उसकी प्रेजेंस बोलती है, भले वो खुद ना बोले। नंबर 4, लो प्रोफाइल हाई इंपैक्ट यानी वो खुद को प्रमोट नहीं करता, लेकिन उसका काम बोलता है। नंबर 5, फ्रीडम एंड फेम यानी उसे लोगों की वाहवाही से ज्यादा अपनी फ्रीडम पसंद होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये एटीट्यूड आता कहां से है?
कोई इंसान इतना इंडिपेंडेंट और शांत होकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे बनता है? क्या ये जन्म से आता है या सीखा जा सकता है? ये क्वालिटीज किसी जादू से नहीं आती। ये एक खास सोच, एक डीप इनर फिलॉसफी से आती है, जिसे कहते हैं सिग्मा माइंडसेट। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस सोच में ऐसा क्या है जो एक नॉर्मल इंसान को सिग्मा बना देता है, तो अगला चैप्टर मिस मत करिए, क्योंकि वहीं से असली गेम बदलना शुरू होता है। चैप्टर 2, सिग्मा माइंडसेट। सोच बदलो, गेम बदल जाएगा। सिग्मा मेल की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी सोच। वो सोच जो भीड़ से अलग होती है, जो दूसरों के वैलिडेशन पर नहीं बल्कि खुद की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी पर टिकी होती है। जहां अल्फा मेल अपनी पहचान पावर और डोमिनेंस से बनाता है और बीटा मेल दूसरों के पीछे चलता है, वहीं सिग्मा मेल खुद अपने रास्ते बनाता है, बिना ये परवाह किए कि दुनिया क्या सोचेगी। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। आशीष, एक 28 साल का लड़का जिसने IIM से MBA की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। पापा ने कहा, बर्बाद कर देगा अपना करियर। रिश्तेदारों ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई करके गेम खेलेगा अब। लेकिन आशीष को पता था कि उसकी दुनिया क्या है। उसने अपना गेमिंग स्टार्टअप शुरू किया, दिन रात काम किया, अकेले सीखा, अकेले गिरा और अकेले खड़ा हुआ। आज उसका नाम इंडिया के टॉप यंग एंटरप्रेन्योर्स में आता है। किसी फंडिंग नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ एक चीज, खुद की क्लैरिटी और सिग्मा सोच। सिग्मा माइंडसेट का पहला उसूल होता है, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद लूंगा। न चिल्लाकर, न दिखावा करके, बस साइलेंटली, स्टेडली और स्मार्टली। सिग्मा मेल की सोच ऐसी होती है जो भीड़ के पीछे नहीं भागती, सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए नहीं जीती, और जो अकेले रहकर भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। लेकिन सवाल उठता है, ये माइंडसेट आता कहां से है? इसके लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। सिग्मा मेल जानता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। नंबर 2, सॉलिट्यूड की पावर, अकेले रहना सीखना, ना बोर्डम से डरना, ना साइलेंस से, क्योंकि सिग्मा जानता है कि साइलेंस में ही सबसे लाउड आंसर्स मिलते हैं। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी